देखिए, गुलाम नबी आज़ाद जी को ज़ीरो से हीरो कांग्रेस पार्टी ने बनाया। उसको क्या कुछ नहीं दिया। आप देखेंगे कि गुलाम नबी आज़ाद जी को जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर, सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर, जनरल सेक्रेटरी, सीडब्ल्यूसी मेंबर, राज्यसभा में विरोधी दल के नेता, बरसों तक राज्यसभा दिया। माने राजनीति में एक इंसान को जो कुछ मिल सकता है सब कुछ गुलाम नबी आज़ाद जी को मिला। और जब राज्यसभा से वो रिटायर्ड हो रहे थे तो चेंज इज़ द ओनली परमानेंट फिनोमिना। बदलाव ही एक ओरिजिनल चीज़ होती है, कोई परमानेंट नहीं है। उसको स्वीकार करने की बजाय मोदी जी ने जो मगर के आंसू वहाँ पे बरसाएं, उसकी ट्रैप में भी शायद वो आ गए। सरकाज़म कर रहे थे प्रधानमंत्री जी, जो किसी के लिए नहीं रोते हैं, निर्दोष लोगों को रुलाते रहते हैं, वो मगर के आंसू बरसाया। और पार्टी के लिए जब सरकास्टिक हो रहे थे गुलाम नबी जी ने उसका सही जवाब नहीं दिया। तभी से लग रहा था कि ये कहीं ना कहीं उस चुंगल में आ रहे हैं। अगर उसकी जगह कोई और ख़ानदान होता तो कहता कि मैंने सब कुछ भुगता है, सब कुछ मैंने पाया है कांग्रेस से, संघर्ष का वक्त है, मैं सबसे आगे संघर्ष करने में रहूँगा, बहानेबाजी नहीं करेगा। यही गुलाम नबी आज़ाद जी, जब संजय गांधी जी आए, वो भी एक बदलाव का माहौल था। जनरेशन बदलती है। उस वक्त पे सब कहते थे कि ये जो संजय गांधी के आसपास है वो चमचे हैं, साइकोफेंस हैं। पर उस वक्त संजय गांधी जी ने अपने पास वाले लोगों को हटाया नहीं, उनको आगे किया। तभी गुलाम नबी आज़ाद जी एक लीडर बने थे। मुझे बहुत दुख है कि जिस गुलाम नबी आज़ाद जी का मैं भी बहुत आदर करता रहा हूँ, सम्मान करता रहा हूँ, वो इस तरह से अपनी पॉलिटिकल हाइट जिस पार्टी की वजह से बनी है, उस पार्टी ने जब संघर्ष जनता के लिए महंगाई के खिलाफ शुरू किया है, तभी पार्टी को छोड़ के जाना, मैं कहूँगा जनता इसे कभी माफ़ नहीं करेंगे। एक गोल्डन ग्लोरी वाला इतिहास गुलाम नबी जी ने गलती करके काली शाही से अपना ही लिखा है। देखिए, अगर आप बात करना चाहते हो तो हमारे वहाँ डेमोक्रेसी है, वहाँ भाजपा की जगह कोई डिक्टेटरशिप तो है नहीं। देखिए, आप मौका भी कैसा किया। पहला खत जब लिखा तो सोनिया गांधी जी अस्पताल में है, तब कागज़ लिखा जाता है। ये कागज़ भी जब सोनिया गांधी जी ट्रीटमेंट के लिए अब्रोड जा रही है, उस वक्त पे लिखा जाता है। माने कहाँ गई इंसानियत भी आपकी। और अनाप शनाप जिसका कोई रिलेवेंस नहीं है, ऐसे एलिगेशन से मैं मानता हूँ कि कोई भी इस बात को नहीं मानेगा। और मोदी जी के नकली आंसू की चुंगल में गुलाम नबी आज़ाद जी ने अपनी इज्जत पे धब्बा ज़रूर लगाया है। दो किस्म के लोग होते हैं, एक आपके सही साथी होते हैं जो वक्त अच्छा हो या बुरा हो कभी आपको छोड़ के नहीं जाते हैं, और एक वो होते हैं जो अच्छे वक्त में तो आपके साथ लगे रहते हैं, पर जब बुरा वक्त आता है तो पार्टी हो या परिवार हो उसके साथ गद्दारी करते हैं और फिर कोई ना कोई बहाना ढूंढते हैं। यही राहुल गांधी जी थे, उनकी जिंदाबाद करने वाले यही लोग थे। पर वही अच्छा वक्त था तो सब भुगतना था, और जब संघर्ष का वक्त आता है तो उन्हीं राहुल गांधी जी के खिलाफ, जिसका कोई वजूद नहीं, ऐसे मुद्दों को उठा के पार्टी छोड़ते हैं। यही दिखाता है कि वो सिर्फ अपनी खुदगर्जी के लिए, जिस पार्टी ने आपको ज़ीरो से हीरो बनाया है, उसी पार्टी के साथ आप गद्दारी कर रहे हो। देखिए, बीजेपी का इतिहास यही रहा है कि यूज़ एंड थ्रो नहीं, यूज़ एंड किल। माने किसी को भी लालच दे के ले आओ, डर दिखा के उसके वहाँ एजेंसीज लगा के डराओ, दूसरे हाथ में लालच दिखाओ, ले लो। जो हीरो होते हैं दूसरी पार्टी में, वो वहाँ जाके ज़ीरो बनते हैं, और यूज़ करने के बाद वो थ्रो नहीं करते हैं, वो किल करते हैं, मार देते हैं पॉलिटिकली। और हरेन पंड्या जैसे के पिता कहते थे कि फिजिकली भी ये ख़त्म करते हैं। लाइफ रो स्टोरी रो मेन प्लॉट घर ही आरंभ हो। फुल्ली एयर कंडीशन लॉबी और आपण सुविधा पाई डेडिकेटेड कॉन्सर्ज डेस्क न देखला जाए मु तो विश्वास ही करि पर नथिली जे हम ओडिसा रे एते सुंदर घर अछि। थरे देखंतु आ तापरे कहिबे ग्रैंड आवास।